तो अभी बजे है 10 और ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया है। अभी लंच बाकी है, बट लंच हमें बनाना नहीं है क्योंकि लंच हम जाके करेंगे अहमदाबाद, क्योंकि हम जा रहे हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद क्यों जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो मेरी बेबी का रूटीन चेकअप करवाने, उसकी दवाई वगैरह अहमदाबाद में चालू है क्योंकि रूटीन चेकअप का टाइम भी आ गया है और उसकी सारी दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई है। सो उसकी दवा और उसका दवाइयाँ वगैरह वो चालू अहमदाबाद से करवाई है हमने, जो हम रहते वहाँ हमें नहीं करवाई है क्योंकि यहाँ के हमें हॉस्पिटल पसंद नहीं है फ्रेंड्स। सो हमारे यहाँ से अहमदाबाद 70 किमी दूर है, 2 घंटे का रास्ता है। सो अभी 10 बजे है। सो मैं रेडी होंगी और हमें निकलने का 11 बजे हम निकलेंगे। सो 1 बजे तक हम पहुँचाएँगे, 1 बजे का हमारा अपॉइंटमेंट है। सो अभी हम अहमदाबाद जा रहे हैं। सो रूटीन चेकअप के लिए बेबी का, और कुछ दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई है। सो दवाइयाँ भी ले लेंगे और उसका रूटीन चेकअप भी हो जाएगा और हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। सो बस इस तरह से हम जा रहे हैं अहमदाबाद। सो आपको आज का ब्लॉग अहमदाबाद से मिलेगा, तो आप बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। और अभी तो मैं रेडी होगी, लंच तो हमें वहाँ ही करना है, ब्रेकफास्ट हमने घर पे कर दिया है। तो चलो मिलते हैं आगे। तो मेरे बेबी का मैं लंच घर पे ही बना के ही जाऊंगी। तो मैंने लंच बना दिया था मेरे बेबी के लिए क्योंकि मैं उसको अभी बाहर का खाना कुछ नहीं देती हूँ। सो फिर आगे मैं किचन क्लीन करने के लिए आ गई थी क्योंकि बेबी का ब्रेकफास्ट दाल बनाई थी थोड़ी और थोड़े चावल बनाए थे। सो उसका ब्रेकफास्ट मैं लेके गई थी और इसलिए किचन भी थोड़ा अच्छे से क्लीन करके गई थी क्योंकि आके कुछ समेटना ना पड़े, आके फिर आराम करो तो भी चले। तो मैं कहीं भी जाती हूँ फ्रेंड्स, बस इस तरह से क्लीनिंग वगैरह अच्छे से करके ही जाती हूँ। सो आने के बाद कुछ काम हमारा ना रहे। सो बस इस तरह से मैं अपना किचन क्लीन कर दूँगी और हस्बैंड के साथ में थोड़ी बातें भी कर रही थी। सो बस इस तरह से अपना किचन में क्लीन कर दूँगी। The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, फिर किचन क्लीन होने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में रेडी होने के लिए। फ्रेंड्स बहुत गर्मी हो रही थी तो मैंने थोड़ी एसी चला दी क्योंकि हमारे गुजरात में तो बहुत बहुत गर्मी पड़ रही है। आपके यहाँ कैसी पड़ रही है वो मुझे बताना। सो बहुत ही गर्मी पड़ रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा एसी वेसी ऑन करके रेडी हो, वरना मुझे तो कमरे में रुका ही नहीं जा रहा था फ्रेंड, इतनी गर्मी हो रही थी क्योंकि किचन वगैरह क्लीन करके आई थी ना, इसलिए थोड़ी गर्मी हो रही थी। सो बस अभी आगे मैं अच्छे से अपना हेयर कोम कर दूँगी क्योंकि हेयर वॉश किया था मैंने। सो थोड़ा मैं गीले बाल में कोम नहीं करती हूँ, थोड़े सूखने देती हूँ, फिर आगे में सूख जाए फिर मैं कोम करती हूँ। और फिर रूम में हस्बैंड आ गए थे और हस्बैंड के साथ में थोड़ी बातें कर रही थी कि मैं कौन से कपड़े पहनूँ, क्या पहनूँ। तो हस्बैंड बोल रहे थे तुम्हारी जो मर्जी हो वो पहनो। तो मैंने कहा कि मैं अंदर आओ और मुझे बताओ कि क्या पहनूँ। तो वो थोड़े शाय हो रहे थे तो मैं बुला रही थी कि आप आओ, इसमें क्या। तो उनको क्या है फ्रेंड्स, अभी मैं फर्स्ट बार व्लॉगिंग कर रही हूँ तो थोड़े बहुत शाय हो रहे थे कि ये सब मुझे नहीं आता, तुम अपने हिसाब से पहन लो, बस इस तरह से चलता है। तो वो थोड़ा हंस भी रहे थे। बट इस तरह से उन्होंने बताया कुर्ती पहनी हो तो ये पहनो और जीन्स वगैरह पहना, तो मैं जो दिल्ली से टॉप लाया था वही पहन लो। तो मैं वही टॉप मैंने दिल्ली से जो लेके आए थे वही मैं टॉप पहन लूँगी। तो बस वो बता के चले गए थे, फिर भी आए नहीं थे। तो बस मैं इससे बातें कर रही थी इनके साथ कि इसमें क्या शर्माना वगैरह। सो होता है फ्रेंड्स, आगे आगे थोड़ी शर्म चली जाएगी तो फिर आगे वो भी डेली कैमरा में आएंगे। सो बस अभी इस तरह से मैं अपना कोम वगैरह कर लिया है।
सो ये मेरा फाइनल लुक रेडी है। ये टॉप वेयर किया है जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे दिल्ली से। वो जीन्स मैंने गुजरात में आनंद करके सिटी है वहाँ से मैंने परचेज़ की थी ट्रेंड्स में से। और ये पर्स मैंने अगोरा मॉल है गांधीनगर में, वहाँ से मैंने लिया था। और ये वॉच मैंने अमेजोन से परचेज़ की थी, मैंने सुसन की है। 3 साल होने का है फ्रेंड्स। वॉच वैसे की वैसी आपको चाहिए तो बताना, मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगी। तो ये लुक कैसा लगा बताना। मैंने सिंपल सा लुक रखा है और मेकअप में मैंने ओनली फॉर कॉम्पैक्ट ब्लश, काजल और लिपस्टिक ही लगाया था। फिर मेरा बेबी उठ गया था तो मैं उसको हेयर कॉम वगैरह कराने लगी थी। पहले मैंने उसको फ्रेश करवाया था, फिर उसको मैं हेयर कॉम करवाने लगी थी। मैं उसको बता रही थी हमें घूमे जाना है, सो वो खुश हो गया था। फिर आगे हम निकल गए थे हमारे काम के लिए, सो अहमदाबाद के लिए। और हस्बैंड तो फ़ोन चालू था, उनका वर्क ऐसा ही फ्रेंड, तो वो ज़्यादातर फ़ोन में ही दिखेंगे आपको, मेरे ब्लॉग्स में बताऊंगी तब तो उनका वर्क ऐसा है फ्रेंड इसलिए। बट आगे हम दोनों बातें कर रहे थे, कुछ हम घूमे जा रहे थे। तो ये हमारे जो स्मॉल सिटी है उनकी थोड़ी सी क्लिप। तो हम हमारे सिटी से थोड़े से बाहर निकले थे वहीं की ये क्लिप है। फिर हम पहुंच गए थे अहमदाबाद में। तो ये सीन मैंने डायरेक्ट अहमदाबाद से सीन किया था। फिर ये अहमदाबाद का सीन है जो हमारे हॉस्पिटल जाने का रास्ता है वही। सो हमारे हॉस्पिटल जाने का रास्ता है फ्रेंड से। तो मैं थोड़ी क्लिप्स ये भी आपके साथ शेयर की। सो देख सकते हैं हमारा अहमदाबाद है गुजरात का बेस्ट सिटी जानी चाहती है अहमदाबाद और गांधीनगर वगैरह। तो आपको सुना ही होगा ये सिटी के बारे में, पता नहीं बट बेस्ट सिटी और कही जाती है अहमदाबाद और गांधीनगर। सो बस ये हमारे हॉस्पिटल जाने का रास्ता है। फिर डॉक्टर को बताने के बाद हम आ गए थे मैकडॉनल्ड्स में। तो वहाँ का मैं कुछ सूट नहीं कर पाई थी फ्रेंड्स हॉस्पिटल का। सो हस्बैंड ऑर्डर देने गए थे तो मैंने कहा आप ही ऑर्डर दिया हो, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं मैकडॉनल्ड्स नहीं गई थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। सो मैं बेबी को हेलो बोलने के लिए कह रही थी। फिर हमारा ऑर्डर भी आ गया था। सो हमने जो हस्बैंड ने किया था ऑर्डर वही आया था। और मुझे मैकडॉनल्ड्स की कोक बहुत पसंद है। किस किस को मैकडॉनल्ड की कोक बहुत पसंद है। सो मैंने लार्ज मंगवाया था। मेरी लार्ज ही कोक लाना, मुझे कोक बहुत पसंद है मैकडॉनल्ड्स की। मैं रेगुलर कोक नहीं पीती हूँ बट मैकडॉनल्ड्स में जाऊँ तभी पीती हूँ। सो बस अभी इस तरह से हमने बर्गर वगैरह खा के निकल चुके थे घर के लिए। सो ये हमारे अहमदाबाद का फेमस रिवर फ्रंट है, वहाँ का ये रास्ता है। तो मैंने ये भी क्लिप्स आपके लिए शूट की थी। कितना ब्यूटीफुल रास्ता था फ्रेंड्स, यहाँ रास्ते पे जाने का कोई सुकून ही अलग है। सो ये हमारे अहमदाबाद का रिवर फ्रंट का रास्ता है। सो ये छोटी सी क्लिप आपके लिए। हेलो एवरीवन, तो मैं कल का कुछ आने के बाद का शूट नहीं कर पाई थी। ये दूसरे दिन मैंने वीडियो बना ली थी एंड क्लिप्स। तो मैं क्यों शूट नहीं कर पाई थी वो रीज़न मैं आपको शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स क्या है, जब हम निकले थे यहाँ 11 बजे निकले थे, तब हम 1 बजे कंप्लीट 1:30 के आसपास हमारा अपॉइंटमेंट था, जो हमने 2 दिन पहले ले लिया था। सो 2 दिन पहले ले लिया था, इसलिए हम पहुँचे कंप्लीट टाइम पे 1 बजे पहुँच गए थे। और हम जैसे पहुँचे वैसे हमारा ही नंबर था। और फिर हमारा नंबर आ गया था तुरंत। तो वहाँ हॉस्पिटल में तो मैं फ्रेंड कुछ शूट नहीं कर पाई थी। और फिर तुरंत बाहर आए और हमारे रिलेटिव वहाँ मिल गए थे। सो फिर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। फिर हम उनसे थोड़ी बातें वगैरह की और फिर हम मैकडॉनल्ड्स में गए थे। सो मैकडॉनल्ड्स में हमने सब हमारा लंच मैकडॉनल्ड्स में किया हमने। सो मुझे बर्गर खाने का कब से मन हो रहा था, हबी को भी। सो हमने सोचा कि पास में ही था हॉस्पिटल के फ्रेंड्स, और हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम मैकडॉनल्ड्स में ही जाते हैं हर बार। सो हम खाना वाना खा के फिर हम निकल गए थे। और जैसे ही हम अहमदाबाद के बाहर गए, फिर वहाँ इमली मिल रही थी रास्ते में। सो मुझे कब से इमली खाने का मन हो रहा था, वो मीठी वाली आती है ना वो।
सो वो खाते खाते नहीं पता नहीं क्या हुआ, तो मेरा जो मैंने पहले दांत दर्द कर रहे थे फ्रेंड मेरे, सो मैंने दांत निकलवा दिया था एक। सो उसमें मैंने और दांत नखवाया था सिरामिक का डुप्लीकेट दांत। सो वो पता नहीं कैसे चिपक के कवर बनवाया था मैंने, जो मुझे दांत दुख रही थी इसलिए मैंने उस पर कवर बनवाया था। सो वो कवर पता नहीं कैसे निकल के आ गया है बाहर। फिर मुझे फ्रेंड इतना दर्द हुआ तो सीधे हम फिर आके रास्ते में कहीं भी नहीं रुके थे, फिर आके डायरेक्ट ही हम रास्ते में ही जो हमारा हॉस्पिटल लगता है डेंटिस्ट का, वहीं हम चले गए थे। फिर उन्होंने कहा था कि 2 घंटे तक बोलना नहीं है, खाना नहीं है। सो रात को इसलिए मैं कुछ व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी फ्रेंड्स। तो बस ये व्लॉग का लास्ट क्लिप मैं आपको बता दूँ, और मैंने छोटी क्लिप भी शूट की है डेंटिस्ट की वहाँ की, सो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। सो बस इसलिए फ्रेंड मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी रात को, बस यही रीज़न था। और ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ अब। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिएगा। सो गुड बाय फ्रेंड्स। जो ये मैं डेंटिस्ट की वहाँ गई थी वही की छोटी सी क्लिप।